मंडे के लिए एक और फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूं जहां मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट एवर वन साइड व्यू, वन साइड प्रिडिक्शन देने वाला हूं आज की वीडियो में। गाइस, मंडे यानी 12th ऑफ फैब के लिए इसी के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मंडे को कौन से ऑप्शन ट्रेड जैकपॉट बन सकते हैं, कौन से ऑप्शन ट्रेड रॉकेट बनने वाले हैं। सब कुछ मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है और दो स्टॉक्स के बारे में भी हम एनालाइज करेंगे जो कि मंडे को शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। गाइस, आगे में वीडियो में हम शून्य प्लेटफॉर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। गाइस, मैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो फ्राइडे के लिए प्रेडिक्शन किया था वो कैसा रहा, कैसा रिटर्न दिया आप लोगों को, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से यार कि देखो, बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस देने का प्रयास करता हूं। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगी तो यार ऐसे छोड़ के जाया मत करो, लाइक किया करो। लाइक हम रखते हैं 5000 प्लस, कमेंट किया करो, कमेंट हम रखते हैं 500 प्लस, ठीक है। और जो भी लोग नए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने जो फ्राइडे के लिए प्रेडिक्शन की थी वो कैसी रही। सो अभी जो मैं आपके सामने क्लिप जो प्ले करूंगा वो फ्राइडे वाली वीडियो की है, आप लोग जरा ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बोला था और क्या हुआ। 1900 यहां पे कई लोग ऐसे लग गए होंगे, स्टॉप लॉस पुट हो गया होगा, सबको लग रहा है कि अब हमारा फिर ये लेवल नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो अगर कल के सेशन में 44,900 के ऊपर लगातार सस्टेन करता है बैंक निफ्टी और अगर रेंज का ब्रेक ऐसे रेंज बना दिया, उसका ब्रेकआउट करता है रेंज का, वी कैन गो फॉर बाय 45,200, 45,300, 45,400 के हमारे टारगेट्स रहेंगे। क्लियर है। और 45,500 तक भी हमारा बैंक निफ्टी जा सकता है। सो गाइस, जैसा कि आपने सुना, मैंने आपको साफ साफ लफ्जों में इस वाली वीडियो में बताया था फ्राइडे के लिए कि बैंक निफ्टी में मैं बाय साइड हमको रहना है जब तक हमारा बैंक निफ्टी थर्सडे का डे लो सस्टेन करता है, यानी 44,900 का सस्टेन करता है और एक रेंज बना के अगर ऊपर जाएगा, अगर रेंज बना के, सुनिएगा मैंने क्या बताया था, अगर रेंज बना के ऐसे ब्रेकआउट देगा तो बाय करके चलना है। आप मानेंगे नहीं, 45,000 के आसपास ब्रेकआउट दिया, वहां से 700 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी। मैंने यहां पे 45,100 का सी दिया था जिसने आपको 200 पॉइंट का गेन दिया। आशा करता हूं जिन जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी फ्राइडे वाली। चलिए गाइज, हम जानेंगे बैंक निफ्टी मंडे को क्या करने वाला है। गाइज, इसके साथ साथ हम वीडियो में जानेंगे शून्य बाय फिनवेजिया, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और यहां पे आपका ब्रोकरेज फ्री शून्य है, अकाउंट सेटअप फी शून्य है। शून्य दैट मींस डल है, जीरो है। कॉल एंड ट्रेड फी जीरो है और सबसे बड़ी बात, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग फीस ये भी जीरो है, ठीक है। मतलब सारी की सारी चीजें शून्य है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं मैं ठीक है। तो देखिए जी, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, आपको साफ साफ अभी इंडिकेट कर रहा है बाइंग के लिए, बट हमको फंसना नहीं है, ठीक है। कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जानेगा नहीं, वैसे ही है। बाइंग को कहता है, बाइंग के लिए बुलाता है बट जानेगा नहीं, ठीक है। अब देखो, फ्राइडे के लिए मार्केट ने कैसा सेंटिमेंट बनाया था थर्सडे को ऐसा बनाया था कि भैया मार्केट तोड़ ताड़ के निकल ही जाएगा नीचे, बट सबके उम्मीद पे पानी फेर के मार्केट कहां निकल गया बताओ, बैंक निफ्टी कहां निकल गया, ऊपर साइड निकल गया। समझ रहे हो आप, यही धोखा दे दिया है। आप सुनिए, साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। अभी क्या है सुनो, अब फ्राइडे को काफी लोग पोजीशन बना के गए होंगे बाइंग साइड में, ठीक है, कि अरे भाई मंडे को तो तगड़ा बाइंग है, बाय करेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। आप सुनो कैसे करके चलना है। मंडे के लिए मैं क्या हूं सुनो, मैं 60 से 70% के आसपास में सेलिंग साइड में हूं, साफ साफ बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि 30% रख रहा हूं थोड़ा सा बाइंग के लिए, क्योंकि देखो भाई गलत कोई भी हो सकता है, मार्केट आफ्टर ऑल मार्केट सबसे ऊपर है। तो सुनिए, हम सेलिंग कहां करेंगे, हम सेलिंग करेंगे टॉप पे, कोई रेजिस्टेंस के पास हम शॉर्ट्स करेंगे। हमको टॉप ढूंढना है। अब टॉप कहां है सुनिए, पहली बात रेजिस्टेंस कहां है। रेजिस्टेंस पहला वाला है हमारा ये, यानी R1 क्या है हमारा 45,850, R2 है 45,950, ठीक है जी। R3 है 46,100, R3। ये तीन रेजिस्टेंस है। अगर तीन रेजिस्टेंस के आसपास अगर आ गया, सुनिए, अब यहां पे 5 मिनट के चार्ट पे अगर बेरिश हैमर ऐसे बना दिया और बेरिश हैमर का अगर लो तोड़ दिया, आपको कुछ नहीं सोचना, यू कैन गो शॉर्ट। बट ऐसे नहीं करिएगा कि लगातार कॉन्टिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रहा, शॉर्ट कर दिया।
प्लीज डोंट डू दिस, राइट। जब लो का जब हैमर का लो तोड़ेगा तभी करके चलना है शॉर्ट, या कुछ ऊपर रिवर्सल कैंडल दिख जाए, कोई डोजी कैंडल दिख जाए, कोई ठीक है ना, समझ गए ना, कोई शूटिंग स्टार दिख जाए। और सबसे बड़ी बात सुनो, यहाँ पे एक रेंज बन जाए, रेंज का जैसी ब्रेकडाउन दे, आप शॉर्ट सेल करके चलना है, ठीक है ना। अच्छा, अब पिछले बार, अब देखो मैं आपको दिखा दूं, ये मल्टी डेज रेजिस्टेंस है, आया नीचे गिर गया, आया नीचे गिर गया, आया नीचे गिर गया, क्या लेवल है 46,100 का, ध्यान रखना। और 46,000 से भी लौटा सकता है, बैंक निफ्टी को गिरा सकता है, ध्यान रखिए। कहीं भी सब रेजिस्टेंस है ये, कहीं से भी बैंक निफ्टी को गिरा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, पिछली बार देखो कैसे अब गिर कैसे रहा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम शोइंग यू द लॉजिक बिहाइंड इट। रेंज बनाया, लो तोड़ा, बूम, रेंज बनाया, लो तोड़ा, बूम, रेंज बनाया है, लो तोड़ा, बूम, यही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, सुनिए, यहां पे हम 45,900 पुट 14th ऑफ फेब वाली एक्सपायरी सीएमपी पे लुक्स वेरी गुड, ठीक है। 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप कंसीडर कर लीजिएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीद लेना, जस्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों सीएमपी पे बोल रहा हूं, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है प्रीमियम कहां मिलेगा, गॉट इट ना, ये है, ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे आप देखो, मैं आपको एक बता, मैं थोड़ा सा आपको एक एडवांस लेवल की चीज बता रहा हूं। अब नॉर्मली ये देखो, ये तो एक ट्रेंड लाइन है, देख पा रहे हो, ट्रेंड लाइन है। अब नॉर्मली ये ब्रेकआउट के बाद लोग बाय करेंगे, यहां बाय करते करते, और यहीं पे रेजिस्टेंस कई सारे हैं, वहीं से फॉल हो जाएगा, लोग फंस जाएंगे। तो सम टाइम यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, जैसा मैंने आपको बताया अभी, ठीक है जी। सेलिंग का मैंने कर दिया क्लियर, गैप भी खुल जाए भयंकर वाला, मतलब 46,000 46,100 शॉर्ट, ठीक है। बट हाँ, ऐसे नहीं कि आंख मूंद के शॉर्ट कर दिया, सेटअप बनने देना, ठीक है। गैप अप के बाद भी जो सेटअप मैंने बताया बनने देना। अब सुनिए, सेलिंग तो क्लियर है, अब बाइंग कैसे होगा। बाइंग मैंने क्या बताया भैया, 30 से 40% में बाय साइड हूं, क्योंकि मार्केट सबसे सुप्रीम है, ठीक है। अच्छा, हमारा बाइंग होगा इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ओनली एंड ओनली, यानी 46,130 के ऊपर हम ओनली बाय करेंगे। आप सुनिए कब, जब इट हैज टू सस्टेन। और सुनो, पहली बार अचानक से ऊपर नहीं जाएगा, पहले रेंज बनाएगा, बाय करोगे, फिर नीचे आएगा, ऐसे लिट करवाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये भैया साइकोलॉजी है, हर कोई नहीं बताएगा, लिख लीजिए, ठीक है, अपने नोटबुक में। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे, टारगेट होगा 46,230, 46,330, 46,430, फिर पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, 1, 2 एंड 3 लास्ट टारगेट है, ठीक है। यहां पे कौन सा पुट ऑप्शन लेंगे, ये मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सेलिंग ओवर हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मल्टी डेज का रेजिस्टेंस है, ठीक है, लगभग 1 फरवरी से रेजिस्टेंस बनते हुए आ रहा है। अगर ये टूटा ऊपर साइड, फिर तो समझ जाओ बैंक निफ्टी ऊपर साइड जाएगा डेफिनेटली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एज पर द चार्ट जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देख रहे हो ना, हर बार जब भी तोड़ता है ऊपर जाता है, तोड़ मतलब प्रयास किया था, गैप के साथ नहीं तोड़ पाया, नीचे आ गया, पिछली बार प्रयास किया, गया था ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, राइट। चलिए, वेरी नाइस। गैप डाउन में अवॉइड करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लॉजिक आप समझ चुके हो ना, कि सबको बाय करवा के लेके गया है, ठीक है। लोग सोचेंगे अच्छा अरे अब तो बाइंग करेंगे, ऊपर से सेलिंग आ जाएगी, लोग फंस जाएंगे, वर्टिकल फॉल भी आ सकता है, लिख लो गोल्डन स्टेटमेंट, वर्टिकल फॉल भी आ सकता है। सेटअप बनने के बाद, अगेन बोल रहा हूं, सेटअप बनने के बाद, क्योंकि मार्केट सुप्रीम, मार्केट मुझसे बड़ा है, देखो ध्यान रखो, मैं 60% सेलिंग में हूं, बट 40% थोड़ा बाय में हूं, मैं ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी का मेरा थोड़ा सेलिंग का है। बट हाँ यार, ऐसा नहीं कि मुझे अगर बाइंग दिखता है तो मैं बाइंग छोड़ दूंगा, मैं फिर सेलिंग अवॉइड करके मैं बाय करने लग जाऊंगा। ये होता है फ्लेक्सिबल ट्रेडर, ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, जानते हैं अपना निफ्टी के बारे में। गाइस, निफ्टी के बारे में जानेंगे उससे पहले, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं शून्य बाय फिनवेजिया में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सेबी रजिस्टर्ड हमारा प्लेटफॉर्म है और यहां पे सब कुछ शून्य है। गाइज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जस्ट मतलब समझाने के लिए कि कितना वहां पे आपको चार्जेस लगता है शून्य में, ठीक है। इक्विटी में हमने 1000 पे कोई चीज लिया, 1100 पे बेचा, हमने 1000 क्वांटिटी लिया, टर्नओवर हमारा निकल रहा है भैया 21 लाख। ब्रोकरेज देख सकते हैं, ब्रोकरेज आपका शून्य है, 0, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बाकी हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस भाई वो तो लगेगा ही, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी के, जीएसटी, ये सब लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज हमारा शून्य है, ध्यान रखिए। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दें, 1000 से 2000 कर दें, फिर भी आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। गाइस, अब मैं आपको थोड़ा शो कर रहा हूं कि अदर ब्रोकर के साथ इसका क्या कंपैरिजन है। आपको दिखेगा, अभी आपको दिख रहा है इक्विटी में 500 क्वांटिटी के साथ सबसे कम ट्रेड का कॉस्ट निकल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है।
अगर आप 500 क्वांटिटी के साथ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं सबसे कम, और रही बात ऑप्शंस की, ऑप्शंस का भी आप देख सकते हैं सबसे कम है। गाइज और भी हम जानकारी लेंगे शून्य के बारे में, बट उससे पहले आइए समझ लेते हैं निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी का भी सेम सिंपल सिनेरियो यही है। अच्छा ध्यान रखो हुआ क्या, मतलब फ्राइडे को हुआ क्या, केवल बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ा ड्यू टू ड्यू टू SBI, यस बैंक, ICICI बैंक। निफ्टी और सेंसेक्स नहीं नीचे, मतलब ऊपर उतना नहीं चढ़ा। ध्यान रखो बैंक निफ्टी के नीचे आने का एक और कारण है कि भाई बैंक निफ्टी देखो सपोर्ट ले चुका है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में पेंडिंग है अभी गिरावट। ध्यान रखो, मेरी बातों को लिख लो, लिख लीजिए मेरी बातों को, इसलिए थोड़ा सोच रहा हूं कि इसलिए मेरा अनुभव ये बोलता है कि भैया पेंडिंग है गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स में, और उस वजह से मेरा बैंक निफ्टी भी लपेटे में आएगा। अब सुनिए निफ्टी का क्या, निफ्टी भी अगर आपको निफ्टी में भी आपको टॉप देखना है, कहीं भी आपको दिखता है बैंक निफ्टी टॉप, लेट्स सपोज क्या है हमारा, क्या हमारा रेजिस्टेंस 1 है, हमारा रेजिस्टेंस 1 है 21,880। सेकंड रेजिस्टेंस हमारा पता क्या है, सेकंड रेजिस्टेंस है जी 21,950, 980 के लेते हैं 21,980, एंड लास्ट रेजिस्टेंस कितना है 22,100, ठीक है। R1, R2, R3। गाइज यहां पे कहीं भी अगर 3 दिखता है, तीनों के आसपास दिखता है हमारा निफ्टी, टॉप पे हम देखेंगे बियरिश हैमर या कोई भी रिवर्सल कैंडल, कोई शूटिंग स्टार, ठीक है, कोई भी डोजी उसका लो तोड़ेगा शॉर्ट, या तो वहां पे एक रेंज बनेगा, रेंज का लोअर एंड। देखो जब भी रेंज बनता है ना, तो रेंज का मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और जैसे रेंज का लोअर एंड देखो, समझो रेंज का लोअर एंड टूटने के बाद क्यों सेलिंग आती है, देखो समझो, अब मान लो टॉप के आसपास रेंज बन रहा है, रेंज का लो पे काफी लोग ऐसे रख देते हैं, समझते हैं चलो भाई ठीक है ये तो तोड़ेगा ही नहीं, लेकिन जैसे रेंज का लो तोड़ता है पैनिक सेलिंग आती है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ऐसे हमको करके चलना है निफ्टी में, क्लियर है ना जी। चलो निफ्टी में ओनली सेलिंग 22,100 के नीचे ही हमको करनी है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छा निफ्टी में बाइंग कब होगी, निफ्टी हमारा बाय के लिए तब निकल जाएगा, निफ्टी में सेलिंग तब हमारा ओवर हो जाएगा जब निफ्टी 22,120 के ऊपर निकल जाएगा, देन टारगेट होगा 22,180, 22,220, 22,280। गाइज मैंने मेरे PTS ऐप पे और टेलीग्राम पे मंडे को एक शानदार वाला पुट ऑप्शन देने वाला हूं। कौन सा पुट ऑप्शन मैं बता दूं, ये दूंगा मैं आपको 45,800 का पुट, ठीक है, 14th ऑफ फेब्रुअरी एक्सपायरी। ये भी कहां दूंगा मैं बताऊंगा, मेरे PTS ऐप पे और टेलीग्राम पे। क्या आप जानते नहीं हो PTS ऐप को? अरे यार क्या बात कर रहे हो, पूरी 1 लाख 1.25 लाख पूरी फैमिली वहां पे आ चुकी, कम्युनिटी बिल्डअप हो चुकी है, आप किस बात की देर कर रहे हो, मैं बताता हूं। अब देखो PTS ऐप पे मैंने फ्राइडे को क्या दिया, मैंने 2 बजे पता क्या दिया, मैंने 2 बजे 45,700 का C का चार्ट शेयर किया। मैंने बोला भैया देखो सपोर्ट पे है, साफ साफ मैंने चार्ट शेयर किया सपोर्ट पे। और हर बंदा चार्ट नहीं शेयर करता, सब आपको विकलांग बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाता हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैंने बोला भैया सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट रिस्पेक्ट करता तो ऊपर जाएगा। प्राइस पता क्या चल रहा था, 210 चल रहा था, मानेंगे नहीं, 210 से प्राइस गया 405। देखो मेरा यही प्रयास रहता है कि भाई लिटरली बता रहा हूं मैं हाथ जोड़ के, मैं सेवा जितना हो सके कर सकूं, और आप आके देखो तो सही। अब सोचो जो मैंने चार्ट शेयर किया, ये अगर ये चार्ट जो शेयर किया मैंने, अब ये चार्ट को देख के जो कोई भी ट्रेड लेगा नेक्स्ट टाइम खुद प्रॉफिट बना सकता है बिना मेरे हेल्प से, समझ रहे हो आप। ये होता है, तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा हूं लोगों को। PTS ऐप को डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड iOS दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। 56,400 सब्सक्राइबर है। मंडे को भी शानदार मैं चार्ट शेयर करूंगा, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे चार्ट शेयर किए थे, ज्यादा डिटेल नहीं मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लेंदी बन जाएगी। सो निफ्टी का भी हो चुका क्लियर। गाइज शून्य के बारे में आपको एक चीज बता दूं, शून्य हमारा NSE, BSE, MCX से रजिस्टर्ड है, ठीक है, NBFC रजिस्टर्ड है, और सेबी से भी रजिस्टर्ड है, राइट, और NCDEX से भी रजिस्टर्ड है, राइट। तो यहां पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक चीज, सबसे बड़ी बात, आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनालिटिक टूल से आप ना मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, मार्केट कहां जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, और मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। ऑलराइट, स्टॉक जान लेते हैं। स्टॉक्स है हमारे 2, रिलायंस और SBI। रिलायंस मैंने दिया था फ्राइडे के लिए, बहुत शानदार गया, चांसेस अभी भी ऊपर जाएगा रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस फ्रेश बाय अबव 2950 के ऊपर, या तो बाय ऑन डिप अराउंड 2900 के आसपास। SBI गिरने वाला है। एक चीज मैं बता दूं, आज नहीं तो कल गिरेगा, मतलब मंडे या तो ट्यूसडे को गिरेगा, क्योंकि लगातार कोई भी चीज ऐसे अचानक से खड़ी नहीं भाग सकती, इट हैज टू कम डाउन। हमको बस वेट करना है। SBI अगर कोई भी ऊपर टॉप पे बेरिश
हैमर बनाता है, लो तोड़ता है, वी कैन गो शॉर्ट। तो एसबीआई का मेरा थोड़ा सा जो व्यू है शॉर्ट में है, ठीक है। करीबन 670 तक हमारा टारगेट आ सकता है एसबीआई में, ध्यान रखिएगा 670 650 तक, ठीक है। चलिए जी, जान लेते हैं हम हमारे सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड का। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 46,120 के ऊपर तो सेलिंग हो जाएगी, ओवर बाइंग आएगी, ठीक है। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे बैंक निफ्टी को नोटिस करिएगा 46,000 का सी जो है बहुत तेज ऊपर ब्रॉकेट बनेगा, 14 फरवरी एक्सपायरी एट सीएमपी 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जरूर ट्राई करिए, और भी फीचर्स हैं इसमें बहुत सारे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मैं आपको मिलता हूं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।